बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं वहीद हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। ऐसे लोगों के लिए जो यूट्यूबर काम करते हैं या उनकी कोई वेबसाइट है या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो एडोब फोटोशॉप में मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो टूल कौन सा है? वो है स्लाइस टूल, सेलेक्ट स्लाइस टूल। ये दो टूल हैं। ये टूल मैं आज आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आप एडोब फोटोशॉप पर काम करते हैं और आप लोगो क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, वेबसाइटों की डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों को इन टूलों के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कौन से जो टूल हैं? वो टूल हैं स्लाइस टूल, सेलेक्ट स्लाइस टूल। तो शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक से। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर ले। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन पर कल क्लिक किया होगा, तो आपको ये लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है ये आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को। मैं ओपन करने जा रहा हूँ एडोब फोटोशॉप CC 2019। मैं इस पर जो मैंने वर्जन अभी डाउनलोड किया था, कुछ दिन हुए हैं, वो है एडोब फोटोशॉप CC 2019। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइस टूल और सेलेक्ट स्लाइस टूल का काम क्या है और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसका एक टेम्पलेट बनाते हैं, तो इसको हम वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि स्लाइस टूल से हम एक बड़ी इमेज को छोटी छोटी इमेज के अंदर काट देते हैं, स्लाइस कर देते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि जब हम अपनी उस इमेज को अपनी अपलोड करते हैं वेबसाइट के अंदर, तो बहुत बड़ी जो इमेज होती है वो बहुत टाइम लेती है लोड होने में। तो स्लाइस टूल और सेलेक्ट स्लाइस टूल की मदद से अगर हम उस इमेज को स्लाइस कर लेंगे, पहले काट लेंगे, तो वो छोटी छोटी इमेज, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, जिसको हम आसानी के साथ जो है जब हम अपलोड करेंगे तो आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। जैसे ही अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी सामने आ जाती है। अगर वो थोड़ा सा टाइम ले तो व्यूवर्स के लिए वो लम्हा जो होता है वो बहुत ही सैड होता है। तो आज मैं आपको स्लाइस टूल और सेलेक्ट स्लाइस टूल के बारे में बताऊंगा। स्लाइस टूल क्या है, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का भी तरीका बताऊंगा, किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके स्लाइस टूल को सिलेक्ट कर लिया है। स्लाइस में ना अपनी इमेज को छोटे छोटे पीसेस में काटना। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को यहाँ से थोड़ा सा जो एरिया इसको यहाँ से काटना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ से इतना काटना चाह रहा हूँ, और अगली इमेज में इसमें यहाँ से इतना काटना चाह रहा हूँ, और अगले में मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। फर्स्ट जो व्हाइट एरिया था इसको मैंने 3 हिस्सों में स्लाइस कर लिया। अब ये था स्लाइस टूल का काम कि आप एक इमेज को बार बार किस तरह काट सकते हैं। अगले मैं नीचे वाले हिस्से को भी स्लाइस करना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक कर सकता हूँ, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक स्लाइस कर सकता हूँ, और अगले वाली पीस को भी, टुकड़े को भी स्लाइस कर सकता हूँ। ये था स्लाइस टूल का काम। इस तरह मैं अपने इमेज को स्लाइस कर सकता। और सेलेक्ट स्लाइस टूल क्या है? सेलेक्ट स्लाइस टूल ये है कि अगर आप जैसे कि ये वाली जो इमेज है, ये जो वाली इमेज है इसमें से थोड़ा सा गैप है, तो जब मैंने जिसे काटा है तो इसके अंदर थोड़ा सा गैप रह गया। अब मैं सेलेक्ट स्लाइस टूल की मदद से इस गैप को ख़त्म करूंगा। ये देखें, ये वाला जो एरिया, यहाँ से मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा पहले इस एरिया को, और इसको इसके साथ मिला दूंगा। ये देखें, ये सेलेक्ट स्लाइस टूल का काम है। इस तरह अगर आप नीचे आए तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक, और अगर आप यहाँ से ऊपर तक इसको साथ मिलाना चाहे तो मिला सकते। इसी तरह ये है, इसको भी पहले सिलेक्ट कर लें और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें, और इसके दरम्यान भी काफ़ी गैप है। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला सकता। अब इस एरिया को
सेलेक्ट करेंगे तो इसको भी हम इसको ऊपर तक मिला सकते हैं। स्लाइस का टूल का मतलब है स्लाइस करना, सेलेक्ट स्लाइस टूल। अगर किसी इमेज के अंदर द सिलेक्शन के अंदर थोड़ी सी कमी पेशी रह जाए तो हम सेलेक्ट टूल की मदद से उसको सेट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं अपने एरिया को। जैसे कि ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से अब मैं इसको यहाँ तक मिला दूंगा। और इसी तरह यहाँ से अगर मैं नीचे वाले हिस्से को यहाँ से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक मिला सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।